हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग कवर अप करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड वी कैन आल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जो कि एक डेरिवेशन है, एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कई बार हम V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ वर्क डन है। यहाँ पे कौन सा वर्क डन है, जो एक्सटर्नल वर्क है। यहाँ पे वर्क कौन सा है, एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने मान लिया एक चार्ज है कैपिटल Q। हमने क्या मान लिया, चार्ज है कैपिटल Q, और एक हमने माना छोटा सा चार्ज Q0, जिसे कहा जा रहा है यहाँ पे टेस्ट चार्ज, जिसे कहा जा रहा है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है बहुत ही छोटी होती है, लगभग 0 के करीब होती है, 0 नहीं होती है। ठीक है, अब हमने क्या करा, अभी देखिए ये भी प्लस है और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब इसकी वजह से ये इतना छोटा चार्ज है, ये खुद इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो फोर्स किस पे लगेगी, सिर्फ इस टेस्ट चार्ज पे लगेगी ड्यू टू इस पॉजिटिव Q चार्ज। अब क्या होगा, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ। और हम क्या कर रहे हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट हम यहाँ पे एक वर्क कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क होगा, हम कहाँ से ला रहे हैं एक टेस्ट चार्ज को, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से P पॉइंट पर इस चार्ज को ला रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ही यही है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे, तो हमें कहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है, पोटेंशियल एट P। तो बराबर क्या हो गया, वर्क जो हम एक्सटर्नल कर रहे हैं डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे जो ये वर्क हम कर रहे हैं, वर्क किसके फॉर्म में होता है, ये स्टोर होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क ला रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी एट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। हम लोगों को ये पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट P डिवाइड बाई Q0। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, या आप सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिए कि पोटेंशियल एट P बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q0। ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, आप चाहते तो आप यहाँ पे ऐसे भी सकते थे, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते थे VP माइनस V इन्फिनिटी। अब देखिए पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा, 0, तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका VP। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा था, मैं सिंपल यहाँ पे VP ही लिख रहा था। इसी तरीके से अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जब भी निकालना है तो पोटेंशियल, अगर हमें निकालना है सिंपल एक पोटेंशियल, तो हमें कहाँ से वर्क करना होगा, इन्फिनिटी से। अगर हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें एक लिमिटेड डिस्टेंस लेना होगा दोनों पॉइंट के बीच में। तो अब की बार जो हम वर्क करेंगे वो हम इन्फिनिटी से ना करके एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लिया हमने R, ठीक है, यहाँ पे रखा है हमने एक टेस्ट चार्ज। तो अब की बार हम जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, in moving a test charge from point R to point P, from point R to point P। तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, VP माइनस VR। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VP माइनस VR। इसको हम कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा V से। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा V से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, W एक्सटर्नल वर्क डिवाइड बाई Q0। और ये जो एक्सटर्नल वर्क है किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R डिवाइड बाई Q0। तो इस तरीके से भी आप ये फॉर्मूला समझ सकते हैं। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा V से, बराबर हो गया UP माइनस UR अपॉन Q0, या W एक्सटर्नल डिवाइड बाई Q0 यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे एक, जिसमें हम पॉइंट चार्ज की वजह से हम यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है।
तो पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे भी हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है हम क्या करते हैं कि हम वर्क कहाँ से करते हैं, इन्फिनिटी से। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे, छोटा सा चार्ज, बहुत ही छोटा सा चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू नॉट, और उसको उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज ले लिया, कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से उठा के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आओ जिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी से पे रखा एक टेस्ट चार्ज और उस पर एक्सटर्नल वर्क करा। एक्सटर्नल वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, क्योंकि इस प्लस क्यू की वजह से उस पर एक फोर्स लग रहा हो जो उसे बाहर धकेल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं प्लस कुछ दूरी चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से उठा के इस पी पॉइंट तक ले आएंगे और इस पी पॉइंट पे जो वर्क होगा वो डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, ये कहलाएगा आपका पोटेंशियल। तो बेटा हमेशा याद रखिए, जब भी पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्क कहाँ से करना है, इन्फिनिटी से उठा के टेस्ट चार्ज को, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, उस पॉइंट तक वर्क कर दीजिए, वही कहलाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और डिवाइड कर दीजिए उसको टेस्ट चार्ज से, ये कहलाएगा आपका पोटेंशियल, ठीक है। आगे मैंने लिख भी दिया है, वी फाइंड द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, फॉर दैट वी मस्ट कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट P। ये लैंग्वेज आप लिख लीजिए, ये लैंग्वेज लिखना आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं यहाँ पे, एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश। हमने क्या मान लिया कि अगर हम यहाँ से चलें, हमने किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी के बीच में, इस पॉइंट P से इन्फिनिटी के बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट मान लिया P डैश। एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe ऑन Q नॉट इज। मान लीजिए अगर P डैश पे चार्ज है हमारा Q नॉट, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही होगी, इस चार्ज Q की वजह से, कैपिटल Q की वजह से। तो Fe बराबर Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R डैश का स्क्वायर है। हमने क्या लिया है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ले लिया, R डैश, और डायरेक्शन भी हमने लिया R डैश, सॉरी R कैप डैश। ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन का, ठीक है। अलोंग डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग यहाँ पे OP, इसी के अलोंग ही डायरेक्शन रहेगा। नेक्स्ट लिया हमने, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम R डैश टू R डैश माइनस DR डैश। हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी इस P डैश पे, बाहर की तरफ लग रही होगी। हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, और क्या वो फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई हमने, और साथ में हमने क्या कर दिया, DR डैश थोड़ा सा डिस्टेंस भी चल दी है, DR डैश डिस्टेंस भी चल दी है। तो अब देखो हमने कितना वर्क किया, तो वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, इसके अगेंस्ट हमने एक वर्क फोर्स लगाया, और साथ में हम कितने डिस्टेंस चल गए, DR डैश, छोटा सा डिस्टेंस चल गए DR डैश। तो कितना वर्क होगा, छोटा सा वर्क होगा, डेल्टा W। ये बात समझ में आ रही है, तो डेल्टा W बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल देखिए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, जब हम थोड़ा डिस्टेंस चल गए तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा आपका, इस पॉइंट पे मान लिया, यहाँ पे जब थोड़ा डिस्टेंस चल गए तो R डैश माइनस DR डैश, ये हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल यहाँ से चले थे P डैश, तो यहाँ डिस्टेंस कितना था R डैश, तो इन दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से R डैश से R डैश कटेगा, माइनस का DR डैश, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, और साथ में डिस्प्लेसमेंट DR डैश रहेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये आ गया छोटा सा वर्क डन, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई और छोटा सा हम दूरी भी चले DR डैश। समझ में आ गई बात। यहाँ पे भी क्वेश्चंस का नाम दे देंगे, ये क्वेश्चन हो गई 1 और ये हो गई क्वेश्चन 2, ये नाम दे दीजिएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं इसे। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। भाई हमें टोटल वर्क डन कहाँ से निकालना था, इन्फिनिटी से। ये तो हमने मान लिया था कि कोई इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश मान लिया था, पर हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन कहाँ से, इन्फिनिटी से, कहाँ तक, P पॉइंट तक। तो देखिए यहाँ पे टोटल वर्क डन W बाई एक्सटर्नल फोर्स इज ऑब्टेन बाई इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 आ गई थी, फ्रॉम R डैश बराबर इन्फिनिटी टू R डैश बराबर R। देखिए क्या किया, अभी तक तो हमने क्या किया था कि इंटरमीडिएट डिस्टेंस, इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश मान लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने वर्क निकाल लिया, छोटा सा वर्क। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर छोटा सा निकाला, तो अगर हम चाहें तो ये वर्क हम यहाँ पे इन्फिनिटी से भी निकाल सकते हो। कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके P तक। तो हमने क्या करा, कहाँ से निकालना शुरू किया, R डैश बराबर, अब हमने क्या करना है, जो डिस्टेंस लिया था यहाँ पे R डैश, इसको हम निकाल लेंगे इन्फिनिटी पे। तो R डैश बराबर इन्फिनिटी, और कहाँ तक निकालना है, हमें इस P पॉइंट तक निकालना है। तो इस P पॉइंट की दूरी कितनी है यहाँ से, इस चार्ज से R,
ये दूरी कितनी है r। तो हमें कहाँ से जाना है r डैश और सॉरी r डैश बराबर इन्फिनिटी टू r, क्योंकि हमें कहाँ से जाना है, कहाँ से वर्क करना है, इन्फिनिटी से लेके इस p पॉइंट तक, और इस p पॉइंट की दूरी कितनी है r। तो हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पर रख दिया। तो w बराबर माइनस इन्फिनिटी से r तक, बाकी चीज़ें सारी हमने ये रख दी वर्क, ठीक है, और इस छोटे से वर्क को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक मिनट थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे से हम देख लेते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया, ये हमने कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म थी उसे हमने बाहर ले लिया, जो वेरिएबल टर्म थी उसे हमने अंदर ले लिया। तो ये डी आर डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब क्या किया हमने, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या बचेगा, मतलब 1 अपॉन आर डैश का स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन आर डैश। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इन्फिनिटी से आर तक। जैसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आप देखिए ये आ गया टोटल वर्क, ये कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है, ये एक्सटर्नल वर्क भी आप कह सकते हो, डब्ल्यू एक्सटर्नल या डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट। अब ये आ गया आपका वर्क डन, और इसको डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से, तो क्या बचेगा आपका, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल, क्योंकि आप देखिए इसमें अगर आप यहाँ पर क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, पोटेंशियल बराबर वर्क डन अपॉन क्यू नॉट होता है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चाहो तो आप थोड़ा जूम कर लीजिए, इसे देख लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमने ये निकाल लिया पोटेंशियल बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन की कोई हमें नीड नहीं होती है। एक चीज़ और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, ग्राफ हम देख लेते हैं यहाँ पे किसके बीच में। यहाँ पे हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे ले लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों लिया है, और एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने डिस्टेंस, ठीक है, जो भी मतलब चार्ज का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको पता ही है v बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और e बराबर क्या होता है आपका, ठीक है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो कई बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए आ जाता है। इसमें ग्राफ में क्या है कि देखिए अगर पोटेंशियल के लिए आप देख रहे हैं तो पोटेंशियल के लिए क्या होगा, 1 अपॉन आर, कुछ इस तरीके से आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ये क्या दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए विद डिस्टेंस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो ज़्यादा स्टीप है, वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ रहा है, ठीक। ये आपको कई बार ड्रॉ करने के लिए आ जाता है ग्राफ, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखिए पोटेंशियल के लिए क्या है, 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है, तो क्या हुआ, ये तेज़ी से नहीं गिरेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ है वो बहुत ही तेज़ी से विद आर यहाँ पे वो गिरेगा, ठीक है। जैसे जैसे मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से गिरेगी। तो ये थोड़ा सा आपको ग्राफ में आइडिया होना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर भी, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।